परभनी शहर के अंदर लगभग 2 ऐसे कब्रस्तान हैं जो पूरे परभनी शहर में बड़े कब्रस्तान जिनको कहा जा सकता है। कब्रस्तान में जैसे खैदराबाद का जो कब्रस्तान है वो सबसे बड़ा कब्रस्तान है, और उसी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कब्रस्तान है वो अखुन शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह, ये बसमत परभनी हाईवे के ऊपर आता है। तो इन 2 कब्रस्तानों की जो बात हो रही है, उन कब्रस्तान की साफ़ सफाई को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि कब्रस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़े आखिर तक हर मुसलमान को वहीं पर आराम करना है। तो उस जगह को वैसे ही साफ़ रखना ज़रूरी है जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया पिछले 1.5 महीने से चल रही है और ये लगभग हर साल चलती है, तो इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, कैसे ये काम चल रहा है, इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हफीज़ चाउस साहब हैं जो साबिक़ा नगर अध्यक्ष परभनी महानगर पालिका के परभनी नगर परिषद के रह चुके हैं। लगभग 1991 से वो नगर सेवक रह चुके हैं और काफ़ी सियासी और समाजी काम उनके हैं, और कौम व मिल्लत के हर मसले में सर फहरिस्त अगर कोई रहता है तो वो हफीज़ चाउस है, और उनका यहाँ पर काफ़ी खिदमत है। तो ये जो कब्रस्तान की साफ़ सफाई का काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है और आगे उसमें क्या और डेवलप होने वाला है और कौन से काम होने वाले हैं वो जानते हैं। हफीज़ चाउस है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। हफीज़ भाई, क्या कहेंगे आप, जो कब्रस्तान की सफाई का काम हो रहा है ये मरहूम सज्जुल आला जब हयात थे तब से चल रहा है, और अभी इस साल भी ये काम हो रहा है, तो ये काम कैसे हो रहा है और आगे इसमें कौन कौन से और ज़्यादा लोगों के लिए जो वहाँ पर सहूलियात हो सकती है उसमें और कौन कौन से काम हो सकते हैं, क्या उसके बारे में कहें? तकरीबन क़ब्रस्तान का सफाई का ये जो काम आज हो रहा है, तकरीबन इसको मैं समझता हूँ कि 20 साल से हम लोग सज्जुल आला जब हयात थे तब से ये बेड़ा उठाया हुआ है कि क़ब्रस्तान की हर साल सफाई करना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि क़ब्रस्तान ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को आखिरी मंजिल है हमारी, वो हर किसी को वहाँ पहुँचना है। वक्त की बात है, जिसका जैसा वक्त आएगा वैसे वो वहाँ पर पहुँचेगा। क़ब्रस्तान की जो सफाई का काम बच्चे कर रहे हैं, मैं उन तमाम बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये काम का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आज हम हैं, सज्जुल आला चले गए, कुछ दिनों में हम चले जाएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन ये इस काम का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि क़ब्रस्तान में बारिश के ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है सो झाड़ें वग़ैरह उड़ जाते, झाड़ियाँ वग़ैरह बड़े हो जाते, तो मैयत को दफनाने में भी तकलीफ़ होती और गलीज़ जानवर भी वहाँ पर घुस जाते। इसलिए उसके लिए हमने कंपाउंड वाल का भी इंतज़ाम किया। कंपाउंड वाल चारों तरफ से घेर के रखी। कहीं तार फेंसिंग का काम था बाकी, कुछ वो भी होगा, कुछ और बहुत सारे काम करना बाकी भी है। इंशाअल्लाह वो काम जो है सो आगे होते रहेंगे। लेकिन मैं तमाम लोगों से यही अपील करूँगा कि जैसा हम दिल लगा के क़ब्रस्तान की सफाई का काम कर रहे, वो इसलिए कर रहे कि यहाँ हमको जाकर आखिरी मंजिल है, यहाँ रहना है और क़यामत तक रहना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मरने के बाद इंसान को वापस अल्लाह ताला का वादा है कि उठाया जाएगा, और उठाने के बाद उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। उस बारे में भी हम सबको मिलके, जितने भी अहले ईमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सबको ये फ़िक्र होना चाहिए कि हमको कल एक दिन उठाया जाएगा। उठाने के बाद फिर हमसे जो है सो हिसाब किताब लिया जाएगा। उस हिसाब किताब के नज़रिए के हिसाब से भी हमको सफाई की, जैसे हम क़ब्रस्तान की सफाई का काम कर रहे हैं, वैसे हमको अपने दिलों की सफाई का भी काम करना पड़ेगा, और हमको अपने अमाल को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। जो चीज़ें हम ज़िंदगी में कर रहे हैं, हम ये सोच के करें कि अल्लाह ताला के सामने हमको इस बात का जवाबदेही हमारे पे बनेगी कि हमने तुमको दुनिया में भेजा था, तो तुमने दुनिया में जाके कैसे अच्छे अमाल किए या गलत अमाल किए, इसकी जवाबदेही की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। तमाम लोगों ने उस मसले में भी बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करके अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हफीज़ भाई, जैसा कि दूसरे और जो मज़ीद वहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है, लोग कह रहे हैं कि जो और दूसरे भी बहुत से काम वहाँ पर किए जा सकते हैं, तो ऐसे कामों के बारे में क्या कहेंगे कि और वहाँ पर करने की ज़रूरत है? अभी बहुत सारे काम क़ब्रस्तान के लिए करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले
मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हैमस जो लाइट रहती है वो लगाने की ज़रूरत है। उसके अंदर से जैसे कि गट्टू के छोटे छोटे रास्ते लोगों को जाने के लिए, आने के लिए, मैयत को ले जाने के लिए, ये ऐसे रास्ते भी तैयार करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर हफ्सा गेट और उसके साइड में जो एक नाला बह रहा है वो नाले का भी बांध काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये सारे काम हम करेंगे। हमारे सभागृह नेता माजूलाला और इस शहर के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, इन दोनों हजरात के बीच में बातचीत हुई है। वो कुछ फ़ंड मुहैया कराने वाले हैं माइनॉरिटी की तरफ से, और वो फ़ंड जब आएगा तो इंशाल्लाह ये बाकी के सारे काम जो है सो मुकम्मल हो जाएंगे। परभनी में दो सबसे बड़े कब्रस्तान हैं, और एक जो खादराबाद प्लॉट का कब्रस्तान है और दूसरा खुनशा मियाँ बाबा जो यहाँ पर ये कब्रस्तान है जो बसमत परभनी हाईवे पर आता है। तो ये कब्रस्तान, दोनों ही कब्रस्तान की साफ़ सफाई का काम पिछले 1.5 महीनों से चल रहा है। और ये जो साफ़ सफाई हो रही है इसमें किन किन लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिला है, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है उसमें सज्जू लाला मित्र मंडल के अध्यक्ष भी उनका और उनके तमाम कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है। उसी के साथ परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी और माजू लाला साहब भी, उनका भी यहाँ पर उन्होंने भी अपने बड़े भाई की परंपरा को आगे बढ़ाया, और हर साल की तरह इस साल भी साफ़ सफाई के कामों में हिस्सा उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन्हीं के साथ हफीज़ चाउस है, उमर चाउस है, जैसे कि बागवान बरादरी के सलीम सेठ हो गए, उन्हीं के साथ अजीज़ भाईजान, ये लोग ये फेस पर रहने वाले लोग हैं जो इनके ज़ेरे निगरानी में यहाँ की साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और जो लोग मदद कर रहे हैं वो बंद मुट्ठी करके मदद कर रहे हैं, लोग अपना वक्त दे रहे हैं और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये काम कैसे चल रहा है और आगे कौन कौन से इसमें काम होने वाले हैं ये जानते हैं। हमारे साथ सज्जू लाला मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। बशीर अहमद हैं हमारे साथ। बशीर भाई, कैसे काम हो रहा है साफ़ सफाई का और कौन कौन से आगे काम होने वाले हैं? सज्जू लाला मित्र मंडल क्या इसमें काम करने वाला है, उसके बारे में क्या करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से काम तो काफ़ी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा हो चुका है। काफ़ी कब्रस्तान साफ़ हो चुका है और कब्रस्तान के अंदर जो है सो बहुत सारे मसले थे, बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी थी। और सज्जू लाला जब हयात थे, मरहूम सज्जू लाला साहब जब हयात थे शहर के अंदर, उन्होंने हर कम्युनिटी, हर जाति, हर समाज के अंदर ऐसे काम किए हैं जो कि आज हर जात और हर समाज का आदमी उनका नाम लेता है, उन्हें याद करता है। आप जैसे कि हमारा खुनशा रहमतुल्लाह अलैह कब्रस्तान जो है वो उन्होंने हमें 2003 के अंदर जब देखे उन्होंने कि भाई यहाँ पर बहुत हालात ख़राब है, जनाजा लेकर नहीं चल सकते अंदर कब्रस्तान में, तो जब उन्होंने पूरी टीम को बुलाकर, जितने युवा है शहर के अंदर जो भी लोग हैं, सबकी एक मीटिंग रखकर उन्होंने ऐसा कहा था कि देखो हमको ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं, हम जैसा अपना घर साफ रखते हैं उस तरीके से आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमें कल से कब्रस्तान का काम हाथ में लेना है, कब्रस्तान साफ़ सफाई करना है। क्योंकि कब्रस्तान के ऐसे हालात हो गए कि अंदर जाने के बाद अंदर का आदमी बाहर से दिख नहीं पाता, इतनी झाड़ियाँ हो गई थी उसके अंदर से। तो और उसके बाद जो है सो उन्होंने वो जो काम है वो दिल पे लिए, उसके बाद वो काम आज तक चलता ही जा रहा है। अल्लाह उसका उन्हें हरजाना दे परवरदिगार। और आज 17-18 साल हो रहे जो कंटिन्यू वो काम को आगे बढ़ाते हुए, वो परंपरा चलाते हुए सज्जू लाला मित्र मंडल की तरफ से उनके इस दोस्त हमारे हफीज़ भैया चौश और हमारे सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब और हमारे उमर चौश, इन्होंने सभी ने आगे बढ़ाते हुए ये काम को अंजाम देते हुए आज भी ये काम चालू है, सफाई का काम जारी है। और जनाजा नमाज के वास्ते जो लोगों की परेशानी हो रही थी, लोग यहाँ पर आने के बाद रुकने के लिए जगह नहीं थी, एक उन्होंने बांधकाम के अंदर एक शेड तैयार करके जनाजा नमाज पढ़ाने का यहाँ पर एक बंदोबस्त किया गया है। और जो आने वाले दिनों के अंदर 8 दिन पहले मैं और सभागृह नेता माजू लाला साहब उनके ऑफ़िस के अंदर बैठे थे। उनके ऑफ़िस के अंदर मैंने ऐसा देखा कि उन्होंने नवाब मलिक पालक मंत्री साहब से फ़ोन पे ऐसी चर्चा करते हुए कहा कि क़ब्रस्तान के हालात, जहाँ पर भी क़ब्रस्तान हो चाहे शमशान भूमि हो, वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, वहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए माइनॉरिटी फ़ंड उन्होंने बढ़ा के
मांग की उनसे, पालक मंत्री साहब से माइनॉरिटी का फंड जो है वो बढ़ा के मांग की, और उन्होंने उनकी डिस्कस ऐसी हुई कि वहाँ पर जो भी ज़रूरत पड़ती है कि 1 महीने भर के अंदर वो फंड हम आपको देंगे। और वहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि पोल, लाइट के पोल हो गए, जैसे कि रास्ता होगा, कब्रस्तान में चलने नहीं आ रहा झाड़ी की वजह से, उसकी वजह से, तो एक वहाँ पर एक छोटा सा का रास्ता तैयार होगा और वो उनके फंड के अंदर से ये पूरे काम वहाँ पर काम अंजाम देंगे। और सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब जो कि जिनका पूरा ध्यान है और हर तरीके से नज़र उन्होंने बनाए रखी है अखुंचा रहमतुल्लाह अलैह कब्रस्तान के अंदर, जितने भी फैसिलिटीज़ उनके तरफ से उन्होंने चाहते हैं उन्होंने अवेलेबल करने वाले, जैसे कि हमारे वज़ू खाने का बंदोबस्त होगा, उन्होंने वज़ू खाने बनाए हैं, यहाँ पर जनाजा नमाज के वास्ते बंदोबस्त किया है। और परभनी अपडेट चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने मेहनत की, जो ज़रूरत थी, ज़रूरत के जो काम किए, जो अपना वक्त नहीं दे सकते उन लोगों ने पैसा दिया। और इसी के साथ हम परभनी अपडेट चैनल के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये सब बताया आप लोगों के सामने। पिछले 1.5 महीने से परभनी का अखुंचा मियाँ कब्रस्तान यहाँ पर 1.5 महीने से साफ़ सफाई का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये लगभग पूरी तरह से यहाँ पर साफ़ सफाई का काम हो चुका है। अब यहाँ पर पेड़ों को लगाने का काम शुरू हो रहा है, नए पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो बनी रहे। और दूसरे जो और कौन से इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं वो जानते हैं। हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परभनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अब्दुल सलाम साहब है, उनसे जानते हैं उनकी भी काफ़ी यहाँ पर मेहनतें रही हैं। सलाम साहब, क्या कहेंगे आप, जो ये साफ़ सफाई करने का ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया आपको और कितने लोगों ने कितने दिनों से यहाँ पर मेहनत की, इसमें दूसरा और कौन कौन लोगों ने मदद की आपकी, उसके बारे में तफसीली मालूमात क्या कहेंगे? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी संगठन है और ये समाज में जो भी मसाइल हैं और जो भी इश्यूज़ हैं वो उन पर काम करती है। तो ये क़ब्रस्तान जो है ये भी एक हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसी को चलते हुए पॉपुलर फ्रंट ने इस बात को महसूस किया और इस बात की ज़रूरत को समझा कि क़ब्रस्तान की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ पर इतने सारे झाड़ियाँ और दूसरी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से कब्र को लेकर जाना, कब्र तक जाना और मैयत को लेकर जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो इसके चलते हुए पॉपुलर फ्रंट ने इस बात का इरादा किया और इसका अज़्म किया कि इसकी हम साफ़ सफाई का काम करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग भी साथ में शामिल हुए और तकरीबन ये 1.5 महीने से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सलाम साहब, जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी खिदमत करने वाली संस्था है, तो इसके बारे में और क्या कहेंगे आप? जैसे कि क़ब्रस्तान का काम आप लोग और दूसरे, ये तो एक कौम का काम है, मुसलमानों के लिए ये क़ब्रस्तान है, तो उन्हीं का ये काम है और उसमें से लोग आ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, काम यहाँ पर हो रहा है। और कौन कौन से PFI के काम है उसके बारे में? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये सामाजिक जो हमारी जो संगठना है ये पूरे माइनॉरिटीज़ को लेकर काम करती है। पूरे जितने भी दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, जो लोग मार्जिन पे डाल दिए गए हैं, उन सब के लिए काम करती है। तो जिसमें बहुत सारे कम्युनिटीज़ आते हैं। अभी पिछले माजी में हमने कोविड को लेकर जो लोगों की डेथ हो रही थी उसके अंदर भी बिला तफरीक़ मज़हब हम लोगों ने काम किया। इसमें मुस्लिम्स के भी थे और नॉन मुस्लिम भी लोग थे, जिसका हमने आखिरी रसूमात अदा की। तकरीबन हमने 2 लोगों का जो मुस्लिम थे उनका किया और 2 लोग जो नॉन मुस्लिम थे उनका भी हमने आखिरी रसूमात अदा की हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद हफीज़ बागवान हैं, जो इस क़ब्रस्तान की जो साफ़ सफाई मुहिम चल रही है उससे वो जुड़े हैं। PFI के जो सामाजिक संस्था है जो तमाम हर ज़ात मज़हब के लिए काम करती है, ऐसी जो सामाजिक संगठन है PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पूरे देश भर में इसके काम को जाना जाता है। तो वो यहाँ परभनी में फ़िलहाल अभी ये क़ब्रस्तान की साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो गड्ढे यहाँ पर JCB के ज़रिए किए गए हैं, इन गड्ढों में नीम के पेड़ लगाए जाने हैं और ऐसे एक तकरीबन 400 से 500 गड्ढे आज बनाए गए पूरे क़ब्रस्तान के अंदर, जिसमें नीम के और अलग अलग पेड़ लगाए जाएंगे। और ये काफ़ी एक पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर अच्छी ये बात है कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार होगा, फ्रेश वातावरण रहेगा और परभनी शहर की भी खूबसूरती और बढ़ेगी। और क़ब्रस्तान में भी यहाँ पर साफ़ सफाई के जो काम हो रहे हैं उसके बारे में जानते हैं हफीज़ भाई से। हफीज़ भाई, आप PFI से जुड़े हैं और ये जो काम चल रहा है तो कैसी आपको मदद मिल रही है? यहाँ पर कौन कौन से लोग शहर के और दूसरे अहले खैर हजरात कैसी आपकी मदद कर? नहीं, पब्लिक का अच्छा खासा रिस्पांस है हमें और पॉपुलर फ्रंट की तरफ से काम हो रहा है। पॉपुलर फ्रंट तंजीम की तरफ से टोटल पूरा काम हुआ है और 1.5 महीने से ज़्यादा ये काम चल रहा।
तो जहाँ साहब जी जिसने से भी लोगों ने अपने को सपोर्ट किया है, तकरीबन बिरादरी से हमको सपोर्ट करा है, जैसे भागवान बिरादरी हो गई, कुरैश बिरादरी हो गई, और तकरीबन लोग ने भी हमको अच्छा खासा सपोर्ट करा। और जब भी हमने उम्मीद करे पब्लिक से सपोर्ट के लिए, तो माशाल्लाह अच्छे से सपोर्ट आया है। और हमारा बोलना ये है कि आगे चल के भी ये काम ज़रूर और कंटिन्यू होना चाहिए। और यहाँ पर हम तो यही लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सब लोगों ने हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, तो इससे अच्छे से माशाल्लाह अच्छे से काम होगा और भी खूबसूरती आएंगी इसके अंदर। जैसा अभी हम खड्डे करे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पूरे नीम के झाड़ और वगैरह जितने भी अच्छे झाड़ है, तो वो पूरे झाड़ लगाने वाले हैं। 200 से 250 झाड़ लगने वाले हैं यहाँ पे। और जितना अच्छा लगेगा, जैसे कब्रिस्तान में झाड़ लगेंगे तो ग्रीन लगेगा, और इससे ऑक्सीजन के वास्ते अच्छे से काम आएगा। तो ये जो भी काम है, तो ये कब्रिस्तान की एक आखिरी जगह है, ये खूबसूरत रहना, यहाँ पे लोग ने आते रहना, यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, ये हिसाब से हमने ये पूरा काम करे। हाँ, ये आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू ये काम चलेगा। और माशाल्लाह अभी फ़िलहाल ये तो झाड़ लग रहे, अभी वज़ू खाने के भी काम करने वाले हैं। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी बनाना है, ये चलने फिरने के लोगों की जो खबर खुंदलने में नहीं आना, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना। रास्ते दूर दूर से जो लोग जाते हैं, किसी खबर दूर है तो अच्छे से अपने खबर तक पहुँच नहीं सकते। हाँ, अभी यहाँ पे से रास्ते बनाने वाले हैं, बैठक के वास्ते करने का है। और जितने झाड़ लगेंगे तो खूबसूरत भी दिखेंगे ना, जैसे खूबसूरत दिखेंगे तो लोग आने भी लिए कच नहीं खेंगे। जैसे हमारा मकसद ये जो काटना था, यहाँ लोग नहीं आ रहे थे, डर रहे थे कि अगर सांप वगैरह आ गया, कुछ हो गया तो अपन कैसा जाना वहाँ तक। तो इसके लिए हमने सफाई करे। माशाल्लाह 1.5 महीने में पूरा अच्छा से काम हुआ। तो यहाँ से हमको पब्लिक से भी अच्छा खासा सपोर्ट लगा, तकरीबन बिरादरी ने हमको सपोर्ट करी। और जिसको हमने आवाज़ दी, माशाल्लाह लोग सब लब्बैक बोल के आए। हमारी आखिरी गुजारिश ये है कि हम जब भी बुलाए, माशाल्लाह ऐसे ही हमको ताउन मिला तो और इससे अच्छा काम करेंगे हम। परभनी शहर के अंदर जो सबसे बड़े 2 कब्रिस्तान हैं, जो एक कादराबाद का कब्रिस्तान है और दूसरा खुनशा मियाँ जो बसमत रोड के ऊपर आता है। इन दोनों कब्रिस्तान के अंदर जो साफ़ सफाई का काम किया गया, वहाँ पर लाइट, पानी और नमाज जनाजा का जो वहाँ पर एहतमाम किया गया, तो ये जो ग्राउंड रियलिटी चेक हमने की वहाँ पर जाकर दोनों ही कब्रिस्तान की, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और लोगों ने कैसी इसमें मदद की, ये जानने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ प्रभाग 14 के कॉरपोरेटर हैं शेख अहमद साहब, जो राष्ट्रवादी के कॉरपोरेटर है और काफ़ी अच्छा काम है और उनकी काफ़ी मदद यहाँ पर रही है कि ये जो कब्रिस्तान है खादराबाद प्लॉट का जो प्रभाग 14 में आता है, उसकी जो साफ़ सफाई जो हमने आपको पूरी उसकी विजुअल आपको बताई है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे कब्रिस्तान में अगर आप रात में कितने भी बजे वहाँ पर चले जाएंगे तो हर तरफ लाइट्स है, वहाँ पर पानी वज़ू करने का वहाँ इंतज़ाम है और नमाज जनाजा भी वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो ये पूरे इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं। तो हम जानते हैं शेख अहमद साहब से, जो कॉरपोरेटर है प्रभाग 14 के। अहमद भाई, ये कैसे पॉसिबल हुआ जो कब्रिस्तान की साफ़ सफाई, और ये कैसे ख्याल आपको आया, और ये लॉकडाउन के कर्फ्यू के इस दौर के अंदर आप लोगों ने कंप्लीट करे, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पिछले 7 महीने में ऐसा हुआ, अल्लाह का करम ये हुआ कि लॉकडाउन क्या लगना, क़ब्रिस्तान का काम करने की बहुत दिन से हमारी नीयत थी। और लॉकडाउन के बहाने से हमारे को क़ब्रिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला। और अल्लाह का बड़ा ये करम हुआ कि हमने एक छोटी से साफ़ सफाई के मामले से शुरुआत की थी। अल्लाह ने आज जो है तो वहाँ पे वज़ू खाने 2 बन गए माशाल्लाह। और जो है तो जनाजा नमाज जो है तो जितने भी कोविड के पेशेंट आए, दीगर और जो भी मैयतें आई, वहाँ पर जो है तो इंतज़ाम हमारी तरफ से और मेरी टीम जो वहाँ पे काम करी, अल्लाह ने हमारे से बहुत बड़ा काम लिया। और बहुत सारे मेरे जो दोस्त कंपनी के लोग हैं, जैसे नदीम इनामदार है और हमारे मरहूम जलाल भाई, और मेरे साथ जो भी चुन के आए हुए अकील, काजी, ऐसे लोगों ने मदद की कब्रिस्तान के लिए। और अकबर धार, ये सभी जहाँ जैसी मेहनत होती, सब लोगों ने जो है तो वहाँ पर हम लोगों को जो भी चीज़ की मदद गिरती। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का। और हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ हमारे क़याम पटेल के फर्जंद बाबा पटेल, उन्होंने भी काफ़ी हमारे को मदद की। क्योंकि जब भी कोई चीज़ की अगर बड़े चीज़ की ज़रूरत गिरती तो एक हमारा सिर्फ फ़ोन जाना और उन्होंने वहाँ से मदद करना। तो ऐसे अल्लाह के बंदे बहुत सारे हैं जिनके पास तो बहुत कुछ माल है, पर देने की भी नीयत होना ये ज़रूरी है। किसी ने अपनी मेहनत से किया, किसी ने अपने माल से किया और किसी ने अपने सपोर्ट से किया, कोई गैबाने में किया। पर अल्लाह के करम से, अल्लाह का करम हुआ कि आज कब्रिस्तान एक
अच्छा और अच्छे पैमाने पे उसका काम चालू है। मैं और नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि जैसा कि आज खादराबाद का कब्रिस्तान का काम हुआ, वैसा आज कल मैं देख रहा हूं कि अकुलशाह भी जो है तो वहाँ पे भी नौजवान कुछ काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हमें इबरत कोई ना कोई चीज़ से हमारे को मिली और हमने उस कब्रिस्तान को भाई जो हमारा पहला और आखिरी मुकाम है, जो वहाँ पे हम लोग जाकर इबरत ले सकते, पर आज हर चीज़ की वहाँ पे जैसा कि मेरा दायां भी और बायां भी बोले तो मेरा शेख आरिफ, जिसने वहाँ पर अपने दिल और जान से वो बच्चे ने पूरी उसके साथ कुछ बच्चे, हर किसी का मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर जो भी बच्चों ने उसके साथ मेहनत की, बिल्कुल मेरे डायरेक्शन में, मेरे गाइडेंस से ये काम हुआ। अल्लाह का शुक्र है। और मैं उसके आगे भी वहाँ पे जनाजा नमाज के लिए 100 बाय 100 का एक स्लैब डालने की कोशिश में हूँ। इंशाल्लाह मैं अब मेरी तो नीयत है वहाँ पर, क्योंकि वो गड्ढा जो है वो गड्ढे को भरना नहीं है हमें, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कॉलम पेर के उसके ऊपर स्लैब करके और आगे बड़ा टीन शेड करके वहाँ पे जनाजा नमाज के लिए जो है तो इंशाल्लाह हमारी अगली जो है तो आगे का प्रोग्राम ही वो है। क्योंकि अभी तक जो भी करे अल्लाह ने काम लिया, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि और भी अल्लाह हमारे से काम ले। अहमद भाई, जैसा आपने खादराबाद प्लॉट के जो कब्रिस्तान है, जो परभनी शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, लगभग तकरीबन वार्डों से यहीं पर मैयतें आती है, यहीं पर उन्हें दफनाया जाता है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे नौजवानों से और तमाम परभनी ज़िले के तमाम दूसरे मुस्लिम नौजवानों से, वहाँ के कब्रिस्तानों को लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं परभनी ज़िले के सभी नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि जैसा कि तालुका प्लेस पे आज सब में ज़्यादा मेरे हिसाब से जिंतूर शहर के अंदर काफ़ी कब्रिस्तान हैं, पर वहाँ पर भी वहाँ के भी ख़ास तौर से जिंतूर के नौजवानों से मेरी ये अपील है कि अपना टाइम, अपना माल जान लगा के, क्योंकि कब्रिस्तान हमारा पहला और आखिरी पड़ाव है, तो इस पड़ाव को पार कर, जैसा कि कैसा है कब्रिस्तान, सिर्फ हम किसी मैयत में जाने के पुरता जो है तो हम डिस्कशन करते कि भाई यहाँ ऐसा होना चाहिए, और कब्रिस्तान से बाहर निकल गए तो हम पूरा भूल जाते हैं। तो नौजवानों से यही अपील है कि जैसे कि तालुका प्लेस हो या देहात में हो, क्योंकि हर तालुके में जो है तो कब्रिस्तान है, पर सब में ज़्यादा कब्रिस्तान जिंतूर शहर के अंदर है, जिंतूर के अंदर। तो जिंतूर हो, जैसा कि माशाल्लाह गंगा खेड़ में काफ़ी अच्छा कब्रिस्तान वहाँ के नौजवानों ने, उनको ही देख के हमने जो है तो ये काम चालू किया। तो ये काम और वहाँ के ही कुछ हमारे को लोगों से मदद मिली। तो ये चीज़ हम चाहते कि भाई कब्रिस्तान हमारे लिए सब कुछ, सब में बड़ी चीज़ हमारे लिए मस्जिद, जैसा कि हम इबादत के लिए, वो हमारा इबादत गाह है मस्जिद, और उसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट आता है जो है तो कब्रिस्तान। तो ये जैसा कि मस्जिद को हम साफ़ सुथरा रखते, तो कब्रिस्तान भी जो है तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है तो बुज़ुर्ग वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और ऐसी हस्तियाँ रहती कब्रिस्तान में आज 200-200 साल से, 300-300 साल से, आज भी जो है तो अल्लाह के करम से उनकी जो है तो जैसे कि उनकी मैयतें आज भी जैसे कि वैसी, ऐसे कई चीज़ें हमने, उस चीज़ों को हमने जो है तो हमारे नज़र में आए। तो अल्लाह का बड़ा ये करम है कि भाई ऐसे कुछ बुज़ुर्ग हमारे कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रहे, तो कम से कम हमारे से उनकी साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी हो, और हम साल में 6 महीने में जो है तो ये चीज़ की तरफ हमने रास्ता कायम करना चाहिए। नौजवान, क्योंकि नौजवान जो कर सकते, क्योंकि सीनियर सिटीज़न नहीं कर सकते, और नौजवानों का कैसा मामला हो गया हुआ है कि नौजवान जो है तो फालतू की चीज़ों में ना वक्त डालते हुए, और जो है तो कब्रिस्तान में अगर 1 घंटा 2 घंटे अगर हमने सोच लिए कि भाई हमारे को कोई चीज़ अच्छी करना है, इत्मीनान सुकून होना है, तो वो हिसाब से जो है तो हमारे को कब्रिस्तान ही एक चीज़ है जो है तो हमारे को सुकून और अमन की जगह है। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ और एक बार कि हर तालुका प्लेस पे, ग्रामीण जहाँ पे के देहातों के अंदर भी हमारे कब्रिस्तान है, देहाती मुसलमान भाइयों को भी ये मैं गुजारिश करूँगा कि अपने अपने कब्रिस्तानों को सही तरीके से साफ़ सफाई से, उसका लाइट का इंतज़ाम हो, क्योंकि इसके लिए अपन जैसा कि मस्जिद के लिए चंदा करते, तो वैसा कब्रिस्तान के लिए भी तौम करने को बहुत सारे लोग तैयार रहते, पर अपना काम है 1 कदम आगे जाना, और जो है तो देने वाले 2 कदम खुद सामने आते।
पण अपन जैसा मस्जिद के लिए अपन ज़बान हलाते तो वैसा कब्रस्तानों के लिए भी करना चाहिए। परभनी शहर के और परभनी ज़िले के नौजवानों से और एक बार अपील करता हूँ, अल्लाह के लिए जो है तो आज हमारा वक्त थोड़ा हम कब्रस्तान के लिए निकालें, क्योंकि बिल्कुल हमारे बुज़ुर्ग वहाँ आराम फरमा रहे और इसका जो है तो हमें सवाब जारिया मिलेगा और आखिरत में जो है तो इसका सवाब हमारे को पूरा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे को मिलेगा। ये परभनी का अखुनशाह मियाँ कब्रस्तान है, जो परभनी में दो ही बड़े कब्रस्तान है। एक कादराबाद प्लॉट का कब्रस्तान जो सबसे बड़ा पूरे परभनी शहर का कब्रस्तान है, और दूसरा बड़ा कब्रस्तान अखुनशाह मियाँ का कब्रस्तान है जो परभनी बसमत हाईवे के ऊपर आता है। लेकिन यहाँ पर नाले की वजह से काफ़ी जो परेशानियाँ हो रही है, यहाँ पर कब्रस्तान में पानी नाले का घुस जाता है, तो इस पर एक बाउंड्री वॉल की मांग की जा रही है। यहाँ से लेकर वहाँ तक हाईवे तक का एक बाउंड्री वॉल बनाने की मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है, क्योंकि ये अगर बाउंड्री वॉल बन जाती है तो नाले का गंदा पानी कब्रस्तान में नहीं आएगा और उसी के साथ बहुत सी जगह यहाँ पर खुली हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर दूसरी खबरों को यहाँ पर जगह मिल सकती है, क्योंकि जगह की काफ़ी कमी होती जा रही है दिन ब दिन। क्योंकि ये जो कब्रस्तान है ये तो काफ़ी बड़ा कब्रस्तान था, लेकिन इस पर जो अतिक्रमण हुआ है उसके चलते ये अब इसकी ज़मीन जो है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। लेकिन पहले जब था तो ये कब्रस्तान स्टेडियम से शुरू होकर गार्डन जो है राजगोपालाचार्य गार्डन, वहाँ तक ये कब्रस्तान फैला हुआ था। लेकिन इस पर काफ़ी कॉलोनीज़ आ चुके हैं, काफ़ी मार्केट आ चुका है यहाँ पर, और कब्रस्तान की जो जगह है वो काफ़ी छोटी हो गई है। तो अब ये छोटी जगह को भी बचाने की काफ़ी ज़रूरत है, और अहले खैर हजरात को चाहिए कि जल्द से जल्द इस जो नाले के ऊपर जो बाउंड्री वॉल की मांग हो रही है उसको जल्द से जल्द बनाने के लिए आगे आए, ताकि कब्रस्तान का जो पूरा बाउंड्री वॉल तार फेंसिंग का काम है वो पूरा हो सके। परभनी का जो दूसरा बड़ा कब्रस्तान है अखुनशाह मियाँ कब्रस्तान, यहाँ पर जो आप मेरे पीछे साफ़ सफाई देख रहे हैं, ये जो पानी की टैंकी देख रहे हैं और वज़ू खाने बनाए गए हैं यहाँ पर, ताकि कोई जो मैयतें यहाँ पर आती है तो लोगों को वज़ू बनाने के लिए वज़ू बनाकर लोग आते हैं और एहसाले सवाब अपने मरहूमों तक पहुँचाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये इंतज़ाम हुआ है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है इरफान खान साहब का, जो उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी मेहनतें उन्होंने की। उनसे जानते हैं इरफान खान साहब, ये जो वज़ू खाने बनाए गए हैं, ये जो तार फेंसिंग लगाई गई है, साफ़ सफाई का काम यहाँ पर हो रहा है, तो किन किन लोगों की मदद मिली आपको इसमें और कैसे ये काम हो रहा है, और लोगों से ख़ास तौर पर अहले ईमान लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहें? ये जो कब्रस्तान की सफाई है, मरहूम सैयद खालिद और सज्जुलाला उनके टाइम से ये होती है, और उन्होंने इसके अंदर बहुत सारा ताउन दिया करते थे। उनके ताउन से जो है तो हम 8-10 साल से हम इस कब्रस्तान को साफ़ करते, और जो है तो अली मदद केंद्र के नाम से हमने एक निवेदन दिए कि इस कब्रस्तान में दुकाना ना निकले, इसके लिए जो है तो हमें तार फेंसिंग और गेट लगाने की परमिशन दी जाए। तो इस दुकाना ना निकले ऐसा लेटर दिया हुआ है वक्फ बोर्ड को, कलेक्टर साहब को और नगर पालिका को। उसके बाद चंदा करके, और उसके बाद जो है तो हमने समझे पूरे मुसलमान ईमान वाले भाइयों से इसका चंदा किया, ताउन किया, हर मस्जिद से, हर मार्केट से, हर एक शख्स ने, हज़ारों लोगों ने इसके अंदर ताउन किया, चंदा दिया, और उस चंदे से जो है तो ये जाली और गेट और ये वज़ू खाना बनाया गया। उसके लिए बोर मारे, और उसके लिए बोर मारे, उसके अंदर मोटर है डाली हुई, नई पाइपलाइन है, वायरिंग है, हर चीज़ नई डाली हुई है। और जो है तो इसके अंदर जो सफाई होती है, इसके अंदर हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए। इस कब्रस्तान की सफाई जो शुरुआत हुई थी सज्जुलाला, अब्दुल हफीज़ शौश, माजुलाला, इन्होंने एक कब्रस्तान में मैदान जनाज़े नमाज का भी बनाया हुआ है, उसको भी शेड लगाना है गेट के पास, गेट। और दरगाह से जो कमान है वहाँ से जो है तो दरगाह तक हमारे दोस्त अली मदद केंद्र के सैयद गौस मास्टर, उन्होंने जाली लगाना चाहते हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी लग जाएंगे उधर से भी, ताकि जानवर ना आए और कब्रस्तान जो है तो पाक और साफ़ रहे, और इसके अंदर जो है तो गंदगी ना हो, कोई जानवर आके पेशाब पैखाना वगैरह ना करे। इसके अंदर साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा हम इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। और जो है तो नाले का काम भी जो है इसके अंदर अजीज़ भाईजान हैं और सलीम सेठ सदर बागवान बिरादरी के, उन्होंने जो है तो ये नाला दरगाह से तो यहाँ तक ये रोड तक दीवार और नाला बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और इंशाल्लाह
हम इसकी सफाई जो है तो इंशाल्लाह मरते दम तक करेंगे। इस कब्रस्तान की जो है तो साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे। लोगों से भी अपील है कि वो भी हमारा आके हमारे काम में मदद करे और इसके अंदर हर साल जैसा ताउन करते हैं उस ताउन पे जो कब्रस्तान साफ़ सफाई होती है चंदे पर, तो हर साल हमारी जो है तो चंदा देकर ताउन देकर हमारी समझो इसके अंदर मदद करे और इंशाल्लाह ये कब्रस्तान की सफाई हम हर साल करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। परभनी का दूसरा बड़ा कब्रस्तान ये जो कब्रस्तान है अखुन शाह मियाँ कब्रस्तान, जो परभनी के बसमत रोड के ऊपर आता है, लगभग काफ़ी बड़ा कब्रस्तान है। और इसकी जो साफ़ सफाई की जो शुरुआत हुई थी सैयद खालिद जो सजुल आला तरफ से इसकी पहली बार शुरुआत यहाँ पर की गई थी और तब से लेके ये सिलसिला अब तक जारी है। और अभी उनके गुजर जाने के बाद उनके भाई से समी उर्फ माजुल आला जो सभागृह नेता हैं, साबिक़ा उप महापौर है, उन्होंने ये शुरुआत रखी, ये आप फिर से यहाँ पर काम किया है और जो उनके भाई की जो शुरुआत थी उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के साथ हफीज़ चाउस साहब भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। कॉरपोरेटर उमर चाउस, ये भी उनका भी यहाँ पर योगदान है। फारूक बाबा और उन्हीं के साथ में जैसे बागवान बरादरी के सलीम सेठ हो गए, अजीज़ भाईजान हो गए और बाकी कई ऐसे परभनी के व्यापारी, कारोबारी, नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी बनमुट्ठी मदद होती है और लोग मदद करते हैं ताकि ये जो कब्रस्तान है जिसको रोज़े आखिर तक यहाँ पर हमको आपको सबको यहाँ पर रहना है, क्योंकि यहाँ से ही ये जो जिस तरह हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं उस तरह से कब्रस्तान को भी साफ़ सुथरा रखा जाए, ये सोच है और ये रहना भी ज़रूरी है। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो नौजवान जैसे अभी इरफान खान साहब हो गए, इनके दोस्त कंपनी PFI की पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। लगभग 1.5 महीने से इस पूरे कब्रस्तान को, लगभग जो ये कब्रस्तान है 10 से 15 एकड़ में फैला हुआ कब्रस्तान है, इसकी साफ़ सफाई की गई और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर नज़र आ रही है। आप इस साइड से खड़े होकर उस साइड तक देख सकते हैं और पूरे रोड पर तक देख सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पर घनी झाड़ियाँ थी, इसके अंदर जाने के लिए भी डर लगता था। तो कहीं ना कहीं इसकी तारीफ़ हो रही है और इसी परभनी पैटर्न को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके के अंदर अपनाया जाए और अपने अपने तालुके में, अपने गांव में, अपने देहात में जो भी कब्रस्तान है उनको साफ़ रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको क़यामत तक वहाँ पर आराम करना है, वहाँ पर रहना है और वहीं से आपको अल्लाह ताला उठाएगा। तो ये जो हमारा मज़हब की जो रसूमात है उनको अदा यहाँ पर किया जाता है और इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कब्रस्तान की साफ़ सफाई की जानी चाहिए। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।